नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव। तो इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, फुल डिटेल मिलेगी आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो बिना किसी देरी की करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अविश्वास प्रस्ताव है, वो नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। संसद के गठन के बाद से अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से 15 प्रस्ताव है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए लाए गए थे। जो मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये दूसरा मौका होगा जब वह इसका सामना करेंगे। इससे पहले मोदी सरकार को 2018 में अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, तब यह प्रस्ताव है वो भारी अंतर से गिर गया था। तो आज़ादी के बाद से यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा जो मोदी सरकार के खिलाफ सेकंड टाइम में लाया जाएगा। फिलहाल भाजपा है वो भाजपा और एनडीए इसे सामना करने की तैयारी में है और वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो ये आपको पूरी जानकारी देते हैं। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध है वो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया जो INDA के नाम से जो 26 विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है ने मोदी सरकार के खिलाफ मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने बहस के समय है वो अभी तक नहीं दिया है। इसे सभी दलों के चर्चा के बाद ही तय करने की बात कही गई है। किस तरह ये अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित होता है। प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर है वो उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव है बहस के लिए तभी स्वीकार होता है जब कम से कम प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के पास 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले संसद के प्रस्ताव के कुल 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है और उसके बाद है वो स्पीकर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर कोई फैसला ले सकते हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्ताव का इतिहास क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है, तो इसके संसद के गठन के बाद अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। जो आ रहा है मंगलवार को लिया वो 28वां होगा और 2/3 यानी 27 में से 18 ऐसे प्रस्ताव है जो 1960 और 1980 के दशक के बीच आए थे। तीसरी और चौथी लोकसभा में 6 ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे और 5वीं लोकसभा में 4 प्रस्ताव आए थे। हालांकि पिछले 3 दशकों में अविश्वास प्रस्तावों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। इस दौरान केवल 5 ऐसे प्रस्ताव आए हैं। आज़ादी के बाद पहले 13 वर्षों में एक भी प्रस्ताव नहीं उठाया गया था। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में JV कृपलानी ने रखा था और भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और इसके विरोध में 347 वोट पड़े थे और सरकार चलती रही थी। किस PM के खिलाफ है वो कितनी बार वो आया है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा बार यानी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने आज तक आए सभी अविश्वास प्रस्तावों में आधे से अधिक का सामना किया है और 27 प्रस्तावों में से 15 प्रस्ताव है उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लाए गए थे और 2 साल से भी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री को ऐसे 3 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था। पूरे 5 साल तक अल्पमत सरकार चलाने वाले PV नरसिम्हा राव को भी ऐसे 3 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था और मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें 10 साल तक पद पर रहने के बावजूद ऐसे किसी प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। संसद के कुल 22 अलग अलग सदस्यों ने इन 27 अविश्वास प्रस्तावों का प्रस्ताव रखा है और CPI यानी M सांसद ज्योतिर्मय बसु ने इन 27 प्रस्तावों में से सबसे अधिक बार प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने अपने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी और मधु लिमये ने 2 प्रस्ताव पेश किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश किया था और दूसरा है वो नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध किया था। 2003 में सोनिया गांधी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
मोदी सरकार यानी बीजेपी के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं? तो ये दूसरी बार होगा जबकि मोदी सरकार के खिलाफ है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 20 जुलाई 2018 को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और प्रस्ताव है वो भारी अंतर से हार गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी द्वारा लाया गया था। कितने अविश्वास प्रस्ताव है वो सफल रहे हैं? तो अब तक आए 27 प्रस्तावों में से 26 प्रस्ताव मतदान के चरण में पहुंचे हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ वाई चौहान द्वारा 1979 में प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह एकमात्र मौका है जब मतदान नहीं हुआ था। बाकी 26 अवसरों में 22 का निर्णय मत विभाजन द्वारा किया गया था, जबकि अन्य 4 का फैसला ध्वनि मत द्वारा किया गया था। तो इसी के साथ हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव है पूरी डिटेल आपको बता दी गई है। ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।